वीडियो में हमने 8.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली थी। आज हम इसके आगे जो आपका एग्जाम्पल 12 है और जो आपकी एक्सरसाइज 8.4 है, ठीक है, ये पूरा हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज आपका जो चैप्टर नंबर 8 है ये कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको सारा जो वीडियो से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब शेयर करता हूँ। ओके, चलिए देखिए, तो आपका जो एग्जाम्पल नंबर 12 है उसमें क्या बोला हुआ है, कॉस, टैन और सेक इनको साइन के रूप में लिखना है। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बुक में जो दिया हुआ है और एक मैं अपना बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दोनों तरीके बताने वाला हूँ, ध्यान देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे है एक साइन ए, ठीक है। अब मैंने आपको बता रखा साइन होता क्या है, साइन होता है P बाय एच, P H H B, है ना। इसका मतलब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्राइंगल बनाते हैं वो सभी एक राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, ये बी और सी, तो ए के सामने यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये है अपना परपेंडिकुलर, 90 के सामने इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और ये है अपना बेस, ठीक है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मीन्स साइन है हमारा BC अपॉन में AC, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके H1 ले लूँ कोई दिक्कत नहीं, सबके H1 तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ मैं कंपेयर करूँ तो देखिए BC किसके बराबर हो गया, साइन है। इसका मतलब जो BC है ये क्या है हमारा, ये हमारा है साइन A, ठीक है। और AC कितना है 1, AC कितना है 1, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, एज्यूम किया है, माना है कि जो BC है वो कितना है साइन A कंपेयर करने पे, और AC जो है अपना 1 है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या निकालना है, कॉस, टैन, सेक किसके रूप में, साइन के रूप में करते हैं जरा। तो हम यहाँ पे कॉस A लिख रहे हैं। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है देखिए जरा। तो जो कॉस है हमारा, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ये साइन होता है, ये अपना कॉस है और ये टैन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो कंसेप्ट है जितने भी वो सब मैंने करा रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब देखो बेस तो हमें पता ही नहीं है, तो पहले हमें बेस निकालना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस निकालेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलता है, AB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर। AB कितना है नहीं पता, यही हमें निकालना है। BC साइन A दे रखा है और AC 1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर A, और ये क्या है हमारा AB स्क्वायर। जब ये इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ क्या बचा हुआ है AB स्क्वायर। अभी जो स्क्वायर है ये इस तरफ जाकर क्या बन जाएगा, रूट, ओके। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और ये क्या है पूरा रूट में, ओके। तो अब चलिए निकालते हैं। तो हमें निकालना है सबसे पहले कॉस A। तो कॉस A, कॉस होता है क्या है, कॉस होता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब बेस क्या है यहाँ पे AB और हाइपोटेनस क्या है AC, ठीक है। अब AB है कितना, AB है अपना 1 माइनस साइन स्क्वायर A, रूट में ये, और AC 1 है, 1 तो दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में इसका आंसर हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और ये पूरा आंसर रूट में है। तो ये इसका आंसर कॉस A का, ओके, साइन के रूप में। देखो कॉस का जो वैल्यू है वो साइन के रूप में निकल रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपना टैन। टैन A के बारे में बात करें तो टैन क्या होता है, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपना, देखो एंगल सेम है, एंगल सेम है तो जो PBH है वो सेम रहेगा। तो A पे यहाँ देखिए परपेंडिकुलर अपना हो गया BC और बेस हो गया हमारा AB। तो BC दे रखा है साइन, और ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, और ये पूरा रूट में है, ओके। तो ये हो गया अपना टैन का आंसर, टैन A। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट, जो कि अपना सेक A। सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है AC और बेस क्या है AB। AC 1 है और AB कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर A, अंडरस्टूड। तो ऐसे आपके तीनों आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। कॉस का ये आंसर है, ये टैन का है, सेक का है, और सभी आंसर किस में है, सभी आंसर अपने उसके रूप में, मीन्स साइन के रूप में, ठीक है। तो अगर आप आंसर भी मैच करोगे, अपने बुक में देखोगे तो कॉस का आंसर देखिए, कॉस का आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट के अंदर अपना भी सेम आ रहा है। टैन का देखोगे तो टैन क्या है अपना, टैन का आंसर ये रहा, टैन का आंसर है साइन अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी रूट में, देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है। और सेक का देखोगे, सेक का भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एग्जाम्पल 12 को कर सकते हैं, बहुत ये एकदम आसान तरीका है, ठीक है, ईजी तरीका है, समझ गए। अब बुक वाला जो तरीका है मैं आपको वो भी समझाता हूँ, दोनों तरीके बताता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिएगा। तो ये है एग्जाम्पल 12, ये फर्स्ट तरीका है। अब मैं इसी को दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, रफ करते हैं। ये दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो आइडेंटिटीज पता है ना वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर A मीन्स एंगल, A मीन्स एंगल, कॉस स्क्वायर इज इक्वल 1, साइन और कॉस का जो स्क्वायर होता है क्या बनता है 1 बनता है। ऐसे अगर हम बात करें टैन 1 प्लस टैन इज इक्वल में सेक स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर एंगल A
इज इक्वल में कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कुछ अपनी आइडेंटिटीज है, इसको याद रखना। और देखिए सबसे पहली आइडेंटिटी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे जाना है कॉस से साइन पे। तो कॉस और साइन किस आइडेंटिटी में आते हैं? पहली आइडेंटिटी में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल में 1। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? कॉस ए इन द टर्म ऑफ या इन द फॉर्म ऑफ साइन, तो मैं कॉस को साइन के रूप में लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉस चेंज कर रहा हूँ मैं। देखो, तो कॉस चेंज करना है साइन के रूप में, तो मैं क्या करूँगा? कॉस को रहने दूंगा, और जो अपना साइन है, साइन जाएगा इस तरफ, क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी जो स्क्वायर है ये क्या होगा? यहाँ जाके रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये आंसर। ठीक है, कैसे तरीके से करो आपके ऊपर है। आपको कोई देखो, कुछ आपको इसमें ईजी लगेगा, कुछ उसमें ईजी लगेगा, लेकिन आपको दोनों तरीके बताना चाहिए। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करो। नेक्स्ट बात करते हैं tan की। तो tan a इन द फॉर्म ऑफ साइन a। ठीक है, अब देखो tan का जो फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन है अपॉन में कॉस है। ठीक है, उसमें कोई भी आइडेंटिटी हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मुझे पता है tan का एक फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। ठीक है, तो साइन है, इसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पहले से ही साइन के रूप में है। लेकिन कॉस किसके बराबर है? इसके बराबर है, तो कॉस की वैल्यू हमने चेंज कर दी, कॉस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू यहाँ पे ये रख देंगे, तो ये हो गया tan का आंसर। यहाँ पे आप शो कर देना कि कॉस का आंसर क्या है? कॉस का आंसर है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट सेक ए इन द फॉर्म ऑफ साइन। अब देखो सेक क्या होता है? अगर हम बात करें सेक, ये होता है 1 बाय कॉस, है ना? सेक 1 बाय कॉस होता है, तो सिंपल है, कॉस की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये रूट। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये वाला मेथड इजी है, बिल्कुल। अभी इस एग्जांपल में ये वाला मेथड इजी है, बिल्कुल इजी है। तो आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कर लीजिए। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। इसी की तरह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, बिल्कुल इसी की तरह है। तो पहले हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं इसमें। देखिए, जब भी हम कभी भी रूट में आंसर निकालते हैं, जैसे रूट 4 है, तो इसका आंसर 2 होता है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर 2 प्लस माइनस दोनों में होता है। कैसे? क्योंकि जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी वो 4 आएगा, लेकिन माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो 4 ही आएगा। ठीक है, तो 4 का जो रूट बनता है वो प्लस माइनस दोनों बनता है। तो अभी जो आपका आंसर आया हुआ है, जैसे मान लीजिए अभी कोस का आंसर आया था ना आपका एग्जाम्पल में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये रूट में है, तो ये प्लस माइनस दोनों में होगा। लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कौन सा कर रहे हैं? प्लस वाला, क्योंकि आपके जो वैल्यूज दी हुई है ना 0 से लेकर 90 तक, या कह लो कि आपके सिलेबस में भी प्लस वाले तक ही है, 0 से 90 तक सभी वैल्यूज प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, और ए का एंगल भी क्या होता है? ए एंगल भी आपका 0 से बड़ा होता है, लेकिन 90 से छोटा होता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी डिसाइड कर रहे हैं, जो भी हम बात करेंगे, वो हम पॉजिटिव में करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो वैल्यू होगी ए की वो भी पॉजिटिव में होगी। तो सारे जितने भी हम वो करेंगे क्वेश्चन सब पॉजिटिव के लेके चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अपना जो साइन ए है। देखो साइन है सेक tan है, इसको हमें कॉट में बदलना है। तो मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ, आपको जो पसंद है वैसे कर लेना। सबसे पहले पहला मेथड, ठीक है, जैसे बदलना किसको है? कॉट को। तो आप लिखोगे कॉट ए बराबर में, अब कॉट क्या होता है पहले बना दूँ। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ए चल रहा है, ठीक है, ए बी और ये सी, इसके सामने हाइपोटेनस, ये ए के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है बेस, है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। आगे चलते हैं, आगे देखो तो कॉट क्या होता है? tan का उल्टा बी बाय पी। बी कौन है? ए बी, और पी कौन है? बी सी। और कॉट के नीचे हम क्या ले सकते हैं? 1, और वही सेम एज्यूम करेंगे, लेट मानेंगे। ए बी कितना होगा? कॉट ए, और बी सी कितना है? 1। तो ए बी कितना है? ए बी है कॉट ए, और जो बी सी है ये अपना है 1, और ये निकालेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें देखिए वही सेम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। तो कॉट क्या है अपना? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, है ना, जब आप इसका स्क्वायर करोगे कॉट स्क्वायर, ये 1 है, और यहाँ पर है ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ ये आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ए सी का आंसर क्या आ रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट के रूप में बता रहा हूँ मैं आपको, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले साइन, अगर मैं साइन को लिखूँ तो कैसे लिखूँगा? साइन होता है अपना, साइन होता है पी बाय एच। ठीक है, साइन होता है पी बाय एच। पी कितना है? बी सी, एच ए सी, बी सी 1 है, और ये अपना 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बोलो या कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बोलो, दोनों बातें सेम है। नेक्स्ट सेक ए, सेक की अगर हम बात करते हैं, सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा एच बाई बी। तो हाइपोटेनस कितना है अपना? हाइपोटेनस है पहली बात तो ए सी, और बी कितना है? ए बी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। ओके, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ऐसे इसकी बात करते हैं हम, क्या होता है? tan की बात करें तो tan क्या होता है? पी बाय बी, पी क्या है अपना? बी सी,
और बेस क्या है AB, तो ये हो जाएगा 1/cot। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों आंसर निकल गए हैं। अंडरस्टूड। अब चलते हैं दूसरे मेथड पे। इसी तरीके से इसी का दूसरा मेथड देखते हैं इस क्वेश्चन का। दूसरे मेथड में यहाँ पे वही सेम आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, साइन से कॉट में जाना है। ठीक है, अब देखो कॉट यहाँ मिल रहा है, क्या ये साइन बदल सकता है? बिल्कुल, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसका मतलब हम लेंगे 1 प्लस, पहले मैं लिख देता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, साइन ए को साइन इन द फॉर्म ऑफ कॉट ए। ओके, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, देखो मुझे पता है कि जो साइन होता है, साइन 1/cos कॉसेक होता है ना। अगर मैं वैल्यू चेंज कर दूं तो कॉसेक या फिर आप ऐसा समझो कि यहाँ पे क्या है, साइन है 1/cosec। जब मैं इसको पलटूंगा या आप ऐसे कह लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी जगह चेंज कर रहे हैं, तो कॉसेक इधर आ जाएगा और साइन इस तरफ आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कॉसेक भी क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो कॉसेक की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1/sin है और ऊपर क्या है, स्क्वायर, और यहाँ क्या चल रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बट्टे में क्या है, इसके बट्टे में 1 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये तो सेम रहेगा, है ना। अब सेम वही चीज़, जब इसको पलटूंगा तो ये भी पलटेगा, या जगह चेंज कर दो तो साइन स्क्वायर इधर आ जाएगा, और ये जो पूरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये नीचे आ जाएगा, है ना। आप इसको दो चीज़ से समझ सकते हो, या तो जब इसको आप पलटोगे नीचे का ऊपर करोगे तो ये भी पलट जाएगा, या फिर ऐसा करो इसकी जगह चेंज कर दो, ये अपनी जगह चेंज कर लेंगे, कैसे भी समझो। तो साइन इस तरफ आ जाएगा और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये स्क्वायर में है तो हमें तो स्क्वायर में आंसर नहीं चाहिए, हमें तो साइन चाहिए। तो साइन जब ऊपर रहेगा, मीन्स हमें देखो साइन को बदलना है कॉट में, तो यहाँ पे स्क्वायर में नहीं रहना चाहिए, तो स्क्वायर इस तरफ जाकर रूट बन जाएगा। 1 का रूट क्या होता है, 1 का रूट 1 होता है, 1 का रूट तो 1 रहेगा, तो कहने का मतलब सिर्फ इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये है साइन का आंसर। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1/sin होता है। जैसे साइन कॉसेक का उल्टा होता है, वैसे कॉसेक भी साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये है आपका पहला साइन। अब ऐसी बात करते हैं उसकी सेक की, तो सेक इन द फॉर्म ऑफ कॉट, इसकी बात करेंगे। अब कौन सा फॉर्मूला लेंगे इसमें, देखिए, तो सेक को कॉट में लेके जाना है, तो हम यहाँ पे ये लेते हैं, क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है और सेक तो मिल रहा है यहाँ पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल में सेक स्क्वायर ए। ओके, अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। कहने का मतलब tan को हम क्या ले सकते हैं, tan को ले सकते हैं 1/cot। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/cot स्क्वायर ए, ये t है। ठीक है, ये प्लस नहीं है, और यहाँ क्या है +1। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए +1 और नीचे भी कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, आप ऐसे एलसीएम कर सकते हैं। अभी जो स्क्वायर है इस तरफ आके क्या बन जाएगा, रूट। अब देखो ये तो सॉल्व होगा नहीं, ये तो रूट में रहने वाला है। आप इसको कैसे भी लिखो, कॉट स्क्वायर +1 लिखो या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखो, लेकिन ये तो सॉल्व हो सकता है ना। यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए, ये स्क्वायर से मैं रूट कैंसिल कर सकता हूँ, तो कहने का मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये। तो ये आपका फाइनल आंसर है। किसका आंसर है ये, सेक ए का। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर रूट लगा हुआ है क्योंकि अकेले नहीं है, ये प्लस है, मतलब इसके साथ 1 भी है प्लस में। तो ये हो गया 2। अब तीसरी बात करें, tan को लिखना है कॉट के रूप में, सबसे ईजी है। tan को लिखना है tan इन द फॉर्म ऑफ कॉट, सबसे ईजी है। क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मूला ही होता है। तो tan a इज इक्वल में 1/cot, ये इसका आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे। आपको जो भी मेथड समझ में आए, अब आपको पहला वाला मेथड इजी लग रहा होगा, है ना। तो यही चीज़ है कि कोई मेथड किसी में इजी लग रहा है, कोई सा किसी में, इसलिए मैं दोनों करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल, ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 8.4 का। अब हम करने वाले हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोला है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री हैं, देखो होते कितने हैं, तो साइन एंगल क्या लेना है, ए, साइन, कॉस, टैन, ठीक है, कॉसेक, सेक नहीं, सेक में तो बदलना है, उसके बाद कॉट। तो इन सभी को हमें क्या करना है, शो करना है इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। तो 6 होते हैं, 6 में से इन 5 को सेक ए के रूप में बदलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 8.4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही सेम फर्स्ट मेथड करके दिखाता हूँ। तो इसमें जिसमें चेंज करना होता है उसको लेते हैं, सेक ए। अब जब आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एंगल ए है, बी सी, ए के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये बेस। ठीक है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब h/b, AC अपॉन में AB, AC अपॉन में AB, और ये क्या है, सेक A अपॉन में 1। ओके,
अब क्या करेंगे, वही सेम एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे। तो एज्यूम जब करेंगे वही लेट करेंगे, तो ए सी बराबर सेक ए और ए बी बराबर 1 तभी आया होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए सी कितना हो गया, सेक ए, और ये कितना हो गया 1 बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप इसे पूरा लिखना। अब देखो क्या होता है, ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल ए सी स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर हमें निकालना है, कहने मतलब बी सी निकालना है, और ये है सेक ए का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस, और यहाँ पे क्या है बी सी है ना, और जो इसका स्क्वायर है वो इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, रूट। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये है बी सी का आंसर। तो यहाँ लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये रूट में है, ठीक है। तो सारे निकालने हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ, इसको देखो साइन, ठीक है। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ साइन, 1 मिनट थोड़ा सा इसको सीधी लाइन कर दो। चलिए देखिए, तो साइन को हम क्या लिखेंगे, साइन है अपना p बाई एच, p कितना है, p है अपना बी सी, और h कितना है ए सी। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में ए सी कितना है, सेक ए। तो ये आपका साइन का आंसर इन द फॉर्म ऑफ सेक, ओके। तो ये पहला हो गया। दूसरा देखते हैं, कॉस। ये तो बहुत ईजी है, कॉस खुद किसका उल्टा होता है, सेक का। तो आप इसको सिंपल ऐसे लिख दीजिए। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट मैंने बता रखे हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, और सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, ठीक है। तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बाय सेक। नेक्स्ट, आप ऐसे भी करोगे ना तब भी आंसर आपको यही आएगा, लेकिन इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब है डायरेक्ट आंसर तो डायरेक्ट है वो। टेन क्या होता है, टेन होता है पी बाय बी। टेन क्या होता है, पी बाय बी, मीन्स बी सी अपॉन में बी क्या है, ए बी। तो यहाँ हो जाएगा बी सी और ए बी। अब बी सी कितना है हमारा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ए बी कितना है, ए बी है 1, ओके। तो 1 नीचे ना दिखाओ तब भी चलेगा, ये हो गया। नेक्स्ट कॉसेक। अब कॉसेक क्या होता है, कॉसेक 1 बाय साइन होता है ना, और साइन का जो आंसर है वही हमारा क्या होगा, कॉसेक का होगा। तो देखो ये 1 अपॉन में है, ठीक है। तो जब मैं साइन की जगह पे ये रखूँगा तो नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके नीचे आएगा सेक ए। साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू ये है, तो साइन की जगह पे पुट कर दिया। लेकिन बट्टे के अंदर भी कुछ बट्टे वाला होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सेक ए। तो ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। एक डेमो देता हूँ आपको एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे मान लो x है और यहाँ पे 2 बट्टे 4 है, तो यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये सोल्व करूँगा तो आप ये भी समझ जाओगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 गुणा में 4 बट्टे 2। जब ये मल्टीप्लाई में लिखूँगा तो पलट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 4 बट्टे 2। कहने का मतलब ये हुआ नीचे तो 2 ही रहेगा, नीचे तो 2 ही रहेगा, ये जो 4 है ना ये ऊपर पहुँच जाता है मल्टीप्लाई में, तो 4 एकम 4 बन गया। तो ऐसे मैंने इसको किया है, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉसेक हो गया अपना, कॉट की बारी, कॉट ए। अब वही सेम चीज़, कॉट क्या होता है 1 बाय 10। अब 10 का आंसर क्या था ये, तो 10 की जगह पे लिख दो बस ये, ठीक है। तो ये इजी मेथड है, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को सेक के रूप में दिखा दिया है, तो ये है इसके आंसर, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड में करके दिखाता हूँ, वही सेम आपको जो पसंद आए उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा मेथड करते हैं। चलिए देखिए, तो साइन को क्या करना है, हमें सेक के रूप में रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, तो साइन को इसमें कर सकते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हम यहाँ से इसकी मदद से कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है ना, ठीक है। थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि अब ज़्यादा है तो आ नहीं पाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। देखो तो साइन तो यहीं पर रहेगा क्योंकि साइन को चेंज करना है। जब कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे मुझे पता है स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। अब कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा, तो कॉस की जगह पे क्या ले दूंगा 1 बाय सेक। और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, लेकिन सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है एक्चुअल में, कॉस की जगह पर रख दिया 1 बाय सेक, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है 1 बाय सेक। तो कॉस का फॉर्मूला हो गया 1 बाय सेक। स्क्वायर है यहाँ पे, और स्क्वायर जब खुलेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, लेकिन सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा। जब आप एलसीएम लोगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अपॉन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब ये पूरा रूट में है, वही सेम चीज़, ये रूट इसके ऊपर भी है और ये रूट इसके ऊपर भी है, तो इसका रूट तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा यहाँ पे सिर्फ रूट इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। ये हम क्या निकाल रहे हैं, साइन इन द फॉर्म ऑफ सेक। तो यहाँ पे निकल गया है साइन इन द फॉर्म ऑफ सेक। अब चलते हैं दूसरे की तरफ। नेक्स्ट कॉस, इसके तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे ही करोगे आप। कॉस ए, तो कॉस क्या होता है 1 बाय सेक, बस ये इतना ही है, ठीक है। टेन, अब टेन में देखो किसमें, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल सेक स्क्वायर ए। तो 1 जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यहाँ पे जो 10 का स्क्वायर है, क्योंकि हमें 10 स्क्वायर को नहीं शो करना, हमें 10 को शो करना है, तो स्क्वायर इस तरफ देना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 10 का आंसर, अंडरस्टूड। अब कॉसेक की बारी है ना,
तो ये भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं। कॉसेक क्या होता है 1/sin, है ना। अभी मैंने आपको बताया था जब आप साइन की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 1 तो ऊपर रहेगा, और ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे नीचे, इसमें तो कोई बदलाव नहीं है। और जो इसके नीचे भी टर्म आएगा वो ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, और 1 से जब किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम आता है। नेक्स्ट कॉट, ये भी सेम है 1/10, ठीक है। जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल मैं कर रहा हूँ, तो इसमें ये नहीं है। देखो रास्ते बहुत होते हैं, रास्ते बहुत जाने के, वही बात है, कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, ठीक है। तो आप क्या अपने लिए क्यों, अब देखो अब मैं करना चाहूँ तो इसको इससे भी कर सकता हूँ, लेकिन अपने लिए डिफिकल्टी क्यों पालूँ मैं, है ना। जब सिंपल मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई ऐसे करने से तुरंत आंसर आएगा, तो क्यों मैं इतना घूम के जाऊँ कि हाँ मैं इसको लूँ, फिर कॉस को साइन में बदलूँ, साइन की वैल्यू रखो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंपल तरीके से किया करो, क्योंकि ये बिल्कुल गलत भी नहीं है, एकदम सही है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है भाई, फॉर्मूला होता है उसका सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सारा यहाँ निकल गया है, तो ये है आपका आंसर सेकंड मेथड से, ठीक है। तो जो भी आपको पसंद है फर्स्ट या सेकंड, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन दोनों मेथड से करा दिया है, तो जैसे भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, दोनों ही सही है, दोनों में ही आपको फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं ये हमने 8.4 का फर्स्ट सेकंड दोनों क्वेश्चन कर लिया है, एग्जाम्पल 12 भी कर लिया है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 13, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 13 अपनी बुक अपने पास रखिए और करते हैं। चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल 13 में आपको एक क्वेश्चन दे रखा है sec a, ठीक है, ब्रैकेट में 1 - sin है, फिर ब्रैकेट में sec a प्लस में tan a। अब इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल, ठीक है, ये प्रूव वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर लाना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही सेम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड तो पहले से ही सॉल्व है। तो देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब भी कभी प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं, आप कोशिश क्या करो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सबको साइन या कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। तो सेक क्या होता है, सेक होता है 1/cos, साइन तो साइन के अंदर है ही, तो इसको छेड़ो मत। आगे बात करेंगे यहाँ पे सेक की, सेक क्या होता है 1/cos, ठीक है। और tan क्या होता है, tan होता है sin/cos, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी को साइन और कॉस में चेंज कर लिया है, तो आप भी ऐसे करना, जो भी क्वेश्चन दिखे साइन और कॉस में चेंज कर लेना। अब यहाँ देखो 1 - sin a को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा 1 - sin a, और अपॉन में क्या है cos a, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो cos a आएगा, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वही आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं एलसीएम, जब नीचे सेम टर्म होती है तो एलसीएम भी सेम आता है, तो ऊपर क्या आएगा 1 + sin a, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या दिख रहा हूँ, यहाँ पे दो टर्म है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को a - b a + b, ठीक है। क्या होता है ये, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले नंबर का स्क्वायर माइनस में दूसरे नंबर का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर है ना। तो यहाँ तो मैंने ऊपर तो फॉर्मूला लगा दिया a + b a - b का, ओके, a² - b², और नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब सॉल्व करना है, आइडेंटिटी देखो, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ sin² a प्लस में cos² a = 1, और अगर मैं साइन को उस तरफ ले जाऊँ तो cos² a इज इक्वल में 1 - sin² a, है ना। तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू होती है ये, तो कहने का मतलब ये हुआ 1 - sin² a की जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ cos² a। तो ये क्या बन रहा है अपना 1 - sin² a, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा cos² a, और अपॉन में क्या है cos² a। जब दोनों टर्म सेम है तो कट के आंसर कितना आएगा 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रहा है, तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे प्रूव हो गया, ठीक है। तो आप इसको करोगे, कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अगला जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 14 वो करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 14 में है कि हमें इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है, मीन्स भाई लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। चलिए सोल्व करते हैं। तो जो हमारा कॉट है, मैंने क्या बोला था कि कॉस से साइन में चेंज कर लो, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉस अपॉन में साइन, ठीक है। कैसे होता है देखिए, tan जो होता है ना, tan होता है sin/cos। अब tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसलिए वैल्यू भी उल्टी हो जाती है, cos a अपॉन में sin a इज इक्वल में cot a, ठीक है। तो cot की वैल्यू क्या होती है, cos a अपॉन में sin है, और माइनस में क्या है cos a, नीचे क्या है इसके 1। ऐसे यहाँ लिखेंगे cos a अपॉन में sin a प्लस में यहाँ पे क्या है cos a, और अपॉन में क्या है 1, सिंपल। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर दोनों cos से कॉमन है, और यहाँ पर भी दोनों cos कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, cos और cos कॉमन निकाल लूँगा, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है, तो जब cos ऊपर से कॉमन निकालूंगा, ध्यान देना, यहाँ क्या बच जाएगा, कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, और नीचे क्या है sin a। यहाँ पे कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, और नीचे भी क्या है 1। ऐसे यहाँ पे cos कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ 1 अपॉन में sin a, और प्लस में 1 अपॉन में 1, ठीक है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल किया कीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो cos से cos कैंसिल, जाना हमें कहाँ पर है, यहाँ पे जाना है, सिंपल है। 1/sin क्या होता है, 1/sin cosec होता है। सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने कंसेप्ट की वीडियो नहीं देखी है तो अब तक देख लेना,
साइन क्या होता है 1/cosec। इसी प्रकार अगर मैं cosec को इधर ले आऊँ, साइन को इधर ले आऊँ, तो cosec क्या होता है, cosec होता है 1/sin। ठीक है, साइन cosec का उल्टा, cosec साइन का उल्टा। तो 1/sin क्या होता है cosec, तो ये बन गया cosec माइनस में 1, और 1/1 क्या होता है 1 ही तो होता है। ऐसे यहाँ पे cosec a + 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और ये हैंड प्रूव्ड। ठीक है, तो आप इसको ईजिली ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 15 जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको ध्यान समझना बहुत ही ध्यान से। देखिए अपना एग्जाम्पल 15, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। यहाँ पे हमें इस टर्म को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, और क्या बोला हुआ है कि आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, इस क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसमें इसको इसके सामने प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, sin थीटा माइनस में cos थीटा + 1। अच्छा, पहचानो कैसे कि यहाँ पे यही चीज़ लगेगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ऊपर और नीचे के टर्म्स बिल्कुल सेम है। ठीक है, ऊपर और नीचे के टर्म्स बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस है, सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस पूरे टर्म को, ये न्यूमरेटर है डेनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी एक ऐसे रेशो से डिवाइड करो कि अपना sec और tan आ जाए। ठीक है, तो किससे डिवाइड करेंगे आप खुद सोचो। तो साइन को मैं किससे डिवाइड करूँ कि अपना आंसर 10 में आ जाए या फिर sec में आ जाए। तो देखो sin/cos क्या होता है, sin/cos होता है 10। तो अगर मैं इसको cos से डिवाइड कर दूँ तो ये 10 बन जाएगा, और जब 1 के नीचे cos आएगा तो 1/cos क्या होता है sec, तो ये भी sec बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा से हम डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ पे देखो जब डिवाइड करोगे तो सबके नीचे क्या लग जाएगा cos थीटा, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये है पूरा cos थीटा, और अपॉन में भी यहाँ पे देखिए sin थीटा अपॉन में cos थीटा अपॉन में cos, और 1 अपॉन में cos थीटा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहली बात तो इस मान लीजिए ऊपर लिखा है x + 2, नीचे आप डिवाइड कर रहे हो 4 से। ठीक है, तो ये जो 4 है ना, ये x को भी डिवाइड करेगा और 2 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे सभी टर्म के नीचे cos थीटा लिखा है, क्योंकि पूरे से डिवाइड हो रहा है cos से। तो यहाँ पर क्योंकि देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आंसर आएगा, 4 एलसीएम लोगे 4 आ गया, और ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो बट्टे में जो भी संख्या होती है वो सभी टर्म के नीचे होता है, वो सभी टर्म को डिवाइड करता है। तो sin/cos क्या बन जाएगा, sin/cos होता है 10, cos/cos कट के 1 बन गया, और 1/cos क्या होता है sec। ऐसे नीचे आएगा, ऊपर नीचे सेम है, फर्क इसका है सिर्फ साइन का। ठीक है, चिन्ह का फर्क है। ठीक है, अब यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ 1 आ गया, और 1 का यूज़ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ से। तो पहले मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। देखो जो सेम है उसको मैं एक तरफ ले आता हूँ, tan थीटा प्लस में sec थीटा, और यहाँ पे क्या है -1। ऐसे यहाँ पे tan थीटा, यहाँ माइनस में sec थीटा, और प्लस में 1, -1 को पीछे फेंक दिया, उधर भी +1 को पीछे कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हटाता हूँ, काम नहीं बनने वाला इनका। देखो तो यहाँ पे 1 की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, 1 की वैल्यू क्या होती है, तो पहले तो बाकी सब सेम रहेगा, tan थीटा प्लस sec थीटा। अब 1 की वैल्यू देखो, मैंने आपको क्या बताया कि एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा इज इक्वल में sec² थीटा। ये अपनी आइडेंटिटी है। 1 का जब हम यहाँ पे मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, tan² इधर आकर माइनस बन जाएगा। तो 1 का फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पे, sec² थीटा माइनस में tan² थीटा। ठीक है, नीचे भी सेम tan थीटा माइनस में sec थीटा प्लस में 1। एक ही जगह चेंज करना। ठीक है, एक जगह चेंज करना, क्योंकि ऑटोमेटिक वो एक ही जगह चेंज होने पे आंसर आपको देगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, a² - b² बन रहा है ना। यहाँ पे दोबारा एक फॉर्म लग रहा है, a² - b², तो लिख दीजिए। और ये फॉर्मूला क्या होता है, एक बार आप इसको प्लस में लिखोगे, एक बार इसको आप माइनस में लिखोगे। तो इसी चीज़ को एक बार आप प्लस में लिखिए, एक सेकेंड, इसको ब्रैकेट कर दो, किया लगे। तो एक बार आप इसको प्लस में लिखोगे, ठीक है, और एक बार आप इसे माइनस में लिखोगे, और नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो यहाँ पर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को कि 10 + sec थीटा और 10 + sec थीटा दोनों कॉमन है, तो क्यों ना मैं इसको बाहर निकाल लूँ कॉमन के रूप में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इन दोनों को कॉमन निकाल लिया बाहर के रूप में, मतलब बाहर मैंने इन दोनों को कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ से देखो ये पूरा एक डिजिट है ना, ये पूरा एक नंबर है, और माइनस करके ये पूरा एक है, तो यहाँ पे 2 है, एक ये और एक ये। पहले समझो, देखो जैसे मान लो मैं लिखा 2x प्लस में 4, ठीक है, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो 2 कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, यही ना। ऐसे यहाँ पे देखो ये पूरा एक है और ये पूरा एक है, चाहो तो मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। अब देखो तो ये 10 + sec जब बाहर निकालूंगा तो ये पूरा निकल गया है, तो कितना बचेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचता, वहाँ पे क्या बचता है 1, माइनस यहाँ पे जब प्लस वाली चीज़ को बाहर निकालूंगा तो माइनस वाला बचा रहेगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ओके, जो नीचे चल रहा है उसको चलने दो।
अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा, जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो tan थीटा प्लस में sec थीटा, ये तो ऐसे ही रहने वाला है। और ये 1 माइनस माइनस और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने नीचे वाले को क्यों नहीं चेंज किया था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया। 1 प्लस का 1 प्लस का, sec माइनस का sec माइनस का, tan प्लस का tan प्लस का, बिल्कुल सेम सेम है, तो मैं इसको यहाँ पे काट सकता हूँ। ओके, तो ये पूरा कट गया। तो आंसर आपका क्या आ रहा है? आंसर आपके पास आ रहा है tan थीटा प्लस में sec थीटा। लेकिन जाना कहाँ है? जाना तो यहाँ पर है, अभी तो आया नहीं। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? अब देखो, इसको पहले रफ करते हैं। इसको हम करने वाले हैं रैशनलाइज, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? रैशनलाइज, ऑन रैशनलाइजिंग। अब आप बोलोगे यहाँ पे रैशनलाइज, अब इसको रैशनलाइज कहो या कह दो कि मैं tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर नीचे, आप कुछ भी कहो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ tan थीटा माइनस sec थीटा से, और ऊपर नीचे दोनों से करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको रैशनलाइज कहो या कुछ भी कहो, जो भी आप कह सकते हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैं tan थीटा माइनस sec थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो नीचे क्या है इसके 1, और यहाँ पे मैं इनसे क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दोनों जगह पे क्यों कर रहा हूँ? ताकि क्वेश्चन पे फर्क ना पड़े, ये कैंसिल होकर 1 बन जाए और क्वेश्चन वैसे का वैसे रहे, मीन जो अपना आउटपुट है वो वैसे रहे, ठीक है। तो देखो आप क्या बनना, a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे जब मल्टीप्लाई करूँगा आपका आंसर क्या आएगा? tan थीटा माइनस में sec थीटा। अब आप देखो, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन लूँगा, है ना। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया? -1। तो यहाँ क्या बन जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा और प्लस में sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस मतलब मैंने उनका चिन्ह, उनका साइन कॉमन लिया है। तो जब माइनस कॉमन लूँगा तो यहाँ से ये जो प्लस की चीज़ है माइनस बन जाएगा, और जो माइनस की चीज़ है प्लस बन जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस में tan स्क्वायर प्लस में sec स्क्वायर, देखो प्लस में है sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर, तो आंसर कितना होता है? 1। तो ये पूरा बन गया 1, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? वही सेम 1 आएगा, माइनस चल रहा है। और जो माइनस है, अगर ये माइनस में नीचे ले जाऊँ, अगर ये माइनस में नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे tan बन जाएगा माइनस का और sec बन जाएगा प्लस का, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया आंसर, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने में इजी है, ध्यान रखना। तो कैसे करेंगे ये? ऐसे है, कुछ डाउट हो तो कमेंट करना। तो यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गया है। सेम इसी की तरह अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 8.4 का 5 का 5, 8.4 का 5 का 5 बिल्कुल सेम इसकी तरह है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अभी हम तो 8.5 का 5 का 5 नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम 8.4 करेंगे। 8.4 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई भी कंजूसी मत रखना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ओके। तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.4। क्या बोला है देखिए, इसमें बोला गया है, आपको थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा उसके लिए सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा होता है ना, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा होता है आसपास, तो वही है। तो क्या बोला है? साइन स्क्वायर 63 प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो चलिए देखिए, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट, साइन स्क्वायर 63 प्लस में कॉस स्क्वायर 27, और क्या बोला है यहाँ पे? कॉस स्क्वायर 17 प्लस में कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका 8.3 का पहला, ओके। सॉरी, हाँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 2 क्वेश्चन है, तो ये पहला है, ठीक है। देखो इसमें शॉर्टकट तरीका क्या है, मुझे पता है ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1, तो इसका आंसर आपका 1 आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे मुझे कुछ गलत दिखाएगा, नहीं सही है उसको, आप बोलोगे कैसे आएगा? तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा 63 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, है ना। तो ये स्क्वायर जो है, जरा मैं इसको बाहर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो आप देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, पहले बाकी को उतार दो, और ये क्या है अपना कॉस स्क्वायर, है ना। 17 को क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 73। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, 90 में से माइनस करके एंगल को दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका सम देखो 90 बन रहा है, तो इसको मैं लिख दिया 90 माइनस 27, इसको लिख दिया 90 माइनस 73, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और थीटा के रूप में यहाँ पे क्या है? 27। और यहाँ पे देखो ये क्या दिख रहा है अपने को? ये स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो ये क्या है? कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि होता है साइन थीटा। तो स्क्वायर के रूप में यहाँ पे थीटा के रूप में आपका आंसर कितना आएगा? 73। अब आप यहाँ देखो ये क्या है अपना, कुछ गलत उतारा क्या मैंने? अरे हाँ, ये साइन है, ठीक है। तो ये है साइन, ओके। देखो तो ये क्या अपना साइन स्क्वायर 27 और ये कॉस स्क्वायर 73,
ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म लग रहा है, पहले मैं लिख दूँ यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ लग रहा है अपना साइन 90 माइनस थीटा लगाया है जो कि होता है कॉस थीटा, और एक लगाया हमने कॉस 90 माइनस थीटा जो कि होता है साइन थीटा। ओके, फिर यहाँ पे देखो क्या फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे यहाँ लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, है ना। थीटा का मतलब ये हुआ कि एंगल सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे एंगल सेम है 27 27 73 73, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर जो भी एंगल होगा और कॉस स्क्वायर वही सेम एंगल होगा। अगर दोनों ऐड हो रहा है तो आंसर कितना आता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, आंसर कितना आएगा 1। नीचे भी वही कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा सेम एंगल है, तो आंसर कितना आएगा 1। और 1/1 कितना होता है 1, तो आपका आंसर क्या होगा 1। ठीक है, तो आप पहले इसको 90 में चेंज करोगे, फिर आपको ये फॉर्मूला दिखेगा, आइडेंटिटी दिखेगी, उसके हिसाब से इस पर आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। और वही सेम इसके भी करने के दो तरीके हैं। तो एक तो आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी का, ठीक है, और एक तो आपका क्या है कि वही 90 में से चेंज करके आंसर दोगे। तो पहले मैं 90 में से चेंज कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ साइन 90 माइनस 65, है ना, और ये क्या है कॉस 65। इसको मैं क्या लिखता हूँ 90 माइनस 65, और ये मैंने सेम उतार दिया। ठीक है, तो यहाँ पे दो आइडेंटिटी मीन दो फॉर्म लग रहे हैं यहाँ पे, एक साइन 90 माइनस थीटा जो कि होता है कॉस थीटा, और एक है कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा कॉस थीटा, थीटा के रूप में यहाँ पे कौन है 65, और यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा, तो थीटा के रूप में क्या है 65। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों टर्म सेम सेम है। जैसे मान लीजिए 2 है, ये भी 2 है, तो 2 को 2 से गुणा करोगे कितना बनता है 4। ऐसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 4 गुणा 4, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ 4 का स्क्वायर, है ना, 4 गुणा 4 मतलब 4 का स्क्वायर। ऐसे ही साइन 65 अगर 2 बार है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 65, और इसको क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 65। और मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंगल सेम होते हैं, तो इनका आंसर कितना आता है 1। तो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ओके, तो ये तो हो गया अपना इसका आंसर। और एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला क्या होता है अपना, देखो ये अपना दूसरा मेथड है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइन a प्लस बी, साइन देखो ये फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझ लो। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b प्लस में कॉस a साइन b, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का। ठीक है, तो ए के रूप में यहाँ पे मुझे दिख रहा है 25 और बी के रूप में मुझे यहाँ दिख रहा है 65, है ना। तो यहाँ पे मैं अगर इसको करूँगा सॉल्व, तो साइन ये कितना बनेगा 6 2 8 9 90, और साइन 90 कितना होता है 1। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट में कराया है, डिटेल में करो तो इसको कुछ ऐसा बनेगा कि पहले आप ऐसे लिखोगे, इस क्वेश्चन के नीचे पहले आप ये लिखोगे, और ये किसका फॉर्मूला है यहाँ पे साइन a प्लस बी का, डिटेल करके दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे a की जगह पे कौन है 25 और b की जगह पे कौन है 65। तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन 25 प्लस में 65 जो कि होता है साइन 90, और साइन 90 कितना होता है 1। तो ये आंसर, ये डिटेल है। ठीक है, सेकंड मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं फोर्थ में 4 क्वेश्चन है, पहला करते हैं। चलिए देखिए फोर्थ का फर्स्ट करते हैं, एक करते जाता हूँ। इसमें भैया आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे ही आपको वो भी मिलेगा, पेपर ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान देखना क्योंकि सब ऑप्शन वाले ऐसे ही बनते हैं। क्वेश्चन वही होता है, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, और बस उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे और कुछ नहीं। तो ये क्वेश्चन है अपना, और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले सॉल्व करते हैं फिर ऑप्शन पे अपना टिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 कॉमन निकल रहा है। 9 कॉमन निकालूंगा क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है मुझे पता है कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल में सेक स्क्वायर ए, और जब 10 इस तरफ जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये कितना बन गया 1, और बाहर क्या है 9, 9 एकम 9। तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेकंड करते हैं। देखिए सेकंड क्या बोला है, सेकंड है, हाँ ये थोड़ा सा आपको लेंथी सा पड़ेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा। 1 प्लस टेन थीटा, इसको मैं रफ कर करता हूँ। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है सेकंड। एक सेकंड, देखिए क्वेश्चन मैंने उतार दिया है। ठीक है, तो इसको मुझे पूरे बोर्ड पे करना पड़ेगा क्योंकि है बड़ा सही। ठीक है, देखो मैंने क्या कहा था, ये एक्चुअल क्वेश्चन है, खामखास में दे रखा है। इसको अगर सेपरेट एक क्वेश्चन बना के भी देंगे ना तो काफ़ी अच्छा बनेगा ये। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर वही सेम चीज़ है। मैंने अब क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप साइन या कॉस में चेंज कर लीजिए। तो ये 1 है, 1 को 1 लिखो। 10 क्या होता है साइन अपॉन में कॉस, ध्यान से देखना ये छोटा क्वेश्चन नहीं है। सेक क्या है 1 बाय कॉस। ठीक है, और 1 के नीचे 1 तो होता ही है। अब यहाँ देखो कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन, कॉट होता है कॉस बाय साइन, और ये होता है 1 बाय साइन। एलसीएम लो, एलसीएम लूँगा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा, और जब नीचे एलसीएम सेम आता है, अब देखो कॉस को जब इससे डिवाइड करूँगा क्या आएगा कॉस, क्योंकि नीचे से डिवाइड होता है ऊपर से मल्टीप्लाई होता है। तो कॉस को 1 से डिवाइड करूँगा कॉस, और कॉस को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा कॉस थीटा। इनके पास तो कॉस थीटा है ही, तो ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी ऊपर वाला सेम उतर जाएगा। जब यहाँ करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा -1, और यहाँ पे
साइन थीटा। ठीक है, नजरें गड़ा कर रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप देखो a प्लस बी, a माइनस बी, दिख रहा है, कहने मतलब दो संख्या प्लस में है ना, ओ सॉरी यहाँ पे प्लस में, लेकिन नहीं ये अपना दूसरा बनेगा। तो पहले देखो कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस थीटा और साइन थीटा ये क्या हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई होकर ये आएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे ये बन रहा है, ये पूरा a है और ये है b, ध्यान से देखो, इसमें नहीं ये बाहर बन रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, कहने मतलब दो टर्म है, कौन कौन सी दो टर्म में लिख देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा, ये तो प्लस में है। ठीक है, और यहाँ पे जो 1 है एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब a प्लस बी और a माइनस बी यहाँ फॉर्मूला में लगा सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस थीटा और साइन थीटा ये पूरी एक वैल्यू है, इस पूरे का स्क्वायर कर रहा हूँ और माइनस में 1 का स्क्वायर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ एक फॉर्मूला लगाया है a प्लस बी, a माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह पे कौन है, a की जगह पे है कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, और b की जगह पे कौन है यहाँ पे 1। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ दोबारा एक फॉर्मूला बन रहा है, और ये कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फेस को ओपन करो, तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। यहाँ देखो कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, दोबारा एक चीज़ बन रही है यहाँ पे आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जब ये आपस में प्लस होता है आंसर कितना आता है 1, तो इनका आंसर कितना बन जाएगा 1, ये पूरा क्या अपना 1, ये 1 है और ये -1 है, 1 -1 कितना बनता है 0, तो उसको हटाओ, क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या है वही सेम कॉस थीटा साइन थीटा, तो आपस में कैंसिल हो गया, कितना बचा सिर्फ 2। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन 2 कहाँ पर है, तो ये है आपका नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो गया सी। ठीक है, इसलिए कहा था कि इसको थोड़ा सा ढंग से करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही, 4th का 3rd। तो सेक ए हटा दो से, सेक ए प्लस tan a ब्रैकेट में 1 माइनस में साइन a। ओके, तो सेक ए प्लस में tan a और 1 माइनस साइन a, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन या कॉस में चेंज कर लो, तो ये आपका 3rd। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर निकालते फिर ऑप्शन देखते हैं। यह है 1 बाय कॉस और यह है साइन बाय कॉस, और यहाँ पर है 1 माइनस साइन a। अगेन कुछ दिख रहा है क्या, a प्लस बी, a माइनस बी, लेकिन पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम लूँगा तो यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे क्या बन रहा है 1 माइनस साइन a, तो a प्लस बी, a माइनस बी का दोबारा यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सब आपने 9th में पढ़ रखा है, ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लगा सकता हूँ, और नीचे कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कॉस a, इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर a। अब ये क्या बनता है, सेम यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a स्क्वायर में 1, जब ये इस तरफ जाएगा तो कॉस स्क्वायर a कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ इस पूरी की वैल्यू क्या आएगी कॉस स्क्वायर a, और नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर a, कट के कितना आंसर आएगा 1। और आपका ऑप्शन है, नहीं मैंने कुछ गलती करी है, आपका ऑप्शन, ओ यहाँ गलती है, ये 2 यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार कॉस है, यहाँ पे 1 बार कॉस है, जब कैंसिल करोगे तो क्या आएगा कॉस a, तो आपका ऑप्शन है डी। ठीक है, तो छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती है, ये तो ह्यूमन नेचर है। अब चलते हैं 4th, आपको समझ में आ गया होगा, तो 4th का 3rd है ये, अब 4th का 4th करने जा रहे हैं हम। ओके, तो 4th का 4th करने जा रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कैसे करेंगे देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये है 4th का 4th। ओके, कैसे करेंगे, अब देखो ये सिंपल आइडेंटिटी तो है, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर और इसको कॉसेक। अब सेक क्या होता है, सेक होता है 1 बाय कॉस, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगाओगे, और ये होता है 1 बाय साइन, स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर लगाओगे। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो मतलब कॉस का स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। और मुझे पता है जब मैं इसको मल्टीप्लाई में लिखूंगा तो बट्टे वाली चीज़ पलट जाती है। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन स्क्वायर a इज इक्वल में कॉस स्क्वायर a, स्क्वायर दोनों का अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या दिखेगा मेरे को साइन अपॉन में कॉस, और साइन अपॉन में कॉस क्या होता है tan, स्क्वायर के साथ बोलूँ तो tan स्क्वायर a। ओके, और tan स्क्वायर a आपका है d।
तो यहाँ पे ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 4। तो 8.4 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया है, सारे एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब बचा है मेन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आई थिंक 10 होने चाहिए, हाँ बिल्कुल 10 क्वेश्चन है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं।